दिस इज द सेकंड सेमेस्टर आप लोगों का और हमारा साथ चल रहा है। सो अच्छा जी, मुझे बताएं कि अभी हम कौन सा कोर्स पढ़ने जा रहे हैं बेटा? कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है। तो आप लोगों ने मल्टीमीडिया का कोर्स पढ़ा है पहले? यस मैम, पढ़ा है। मल्टीमीडिया पढ़ा है, ठीक है। बेसिकली बेटा मैं हर कोर्स में डिफरेंट कोर्सेज प्रीवियस इसलिए पूछ रही होती हूँ क्योंकि दीज आर इंटरलिंक्ड, यानी कि हर कोर्स का कोई ना कोई क्या होता है आपके पास, प्री रिक्वेस्ट होता है ना। तो ऐसे ही ग्राफिक्स के भी कुछ प्री रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। कुछ डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि प्री रिक्वेस्ट हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके इस कोर्स में भी लैब नहीं है, जबकि होनी चाहिए क्योंकि इसके भी प्रैक्टिकल टास्क बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो वो टास्क अगर हमारे पास लैब होती तो हम उनको सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है जी। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है आप लोगों को? नो मैम, नहीं हो रही। अच्छा जी, मैंने अभी तक की नहीं है। ओके जी, तो अब हो रही है स्क्रीन शेयर बेटा? जी मैम, अब हो रही है। अच्छा, सॉरी, आजादी मुबारक आप सबको बेटा। आज आपके नेशनल हॉलीडे पे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। क्योंकि कल मेरे साथ कुछ ट्रेजेडी हो चुकी थी। मेरी क्लास लेनी थी, मुझे शेड्यूल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट का कनेक्शन मेरा थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो गया था, तो जो कि रीस्टोर हुआ था जाके दोपहर के 2 बजे। अब उसके बाद तो क्लास लेना कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, तो दैट्स वाई मैंने आप लोगों की क्लास, मैंने आप लोगों से पूछा कि कब आप ले सकते हैं, तो इसीलिए फिर हमने आज रिशेड्यूल की, ठीक है जी। ओके जी, सो अब चलते हैं हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के इंट्रोडक्शन, क्योंकि आज पहला लेक्चर है तो डेफिनेटली इट विल बी अ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, अच्छा, आप लोगों को कुछ है नहीं रिजल्ट वगैरह पूछने की पिछले सेमेस्टर की? क्योंकि बहुत सारी क्लास जो मेरी प्रीवियस मैंने लेक्चर्स लिए हैं पिछले हफ्ते सारे, यानी कि इस हफ्ते सारे, उन सबको अपने रिजल्ट की ज्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यू लेक्चर। एंड इट्स स्ट्रेंज फॉर मी कि आप लोगों में से कोई भी पूछना ही नहीं चाह रहा। हेलो, कोई है बेटा? यस मैम, पूछना तो चाह रहे हैं। आई डोंट नो, आप लोग इतने खामोश खामोश क्यों हो? क्लास में तो इतने खामोश नहीं होते हो, या सिर्फ कनेक्ट करके गायब हो गए हो इसलिए खामोश हो? नहीं मैम, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, आप रिजल्ट जल्दी बता दीजिएगा। ओके चलें, ठीक है। रिजल्ट बेटा मैं फिजिकल ही बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ तो सेंड नहीं कर सकती। हाँ, यहाँ पर ये है कि किसी दिन हम रिजल्ट्स का सेशन रख सकते हैं, क्योंकि आपकी क्लास में आई थिंक 30 की स्ट्रेंथ है, तो अगर आप सब प्रेजेंट होंगे तो मैं आपको सिर्फ बता दूंगी, क्योंकि हमने सबमिट तो कर दिया है रिजल्ट। अब ऑफिशियली अनाउंस हो जब तक तो फिर अलग बात है। चलें ठीक है बेटा, हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो लीजा, अच्छा, ये शो करने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूँ। लेट मी शेयर द कोर्स आउटलाइन ऑफ योर सब्जेक्ट। ओके बेटा, सो कोर्स आउटलाइन आपकी ये है, ठीक है, जिसमें आपके सारे के सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो कि हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और जो है आज हमारा जो फर्स्ट वीक है उसमें हम कवर करेंगे ये चीज़, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, अगेन आपका जैसे कंप्यूटर विजन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, वैसे ही ये, अच्छा, अल्दो इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, इट हैज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल टास्क, पर जो है आपके पास इसकी लैब नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स, हम इसको थ्योरेटिकल लेके ही परफॉर्म कर रहे हैं, एंड टास्क को हम जस्ट पढ़ रहे हैं, एंड वी आर अनेबल टू परफॉर्म इट फिजिकल, आई मीन प्रैक्टिकली। ओके जी, so here we go.
चलें जी, अब चलते हैं हम अपनी लेक्चर की तरफ और लेक्चर की स्लाइड मैं आपको शो करवा रही हूँ। एंड अच्छा जी, सो दीज आर दी आउटलाइन ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, ये आज के लेक्चर की आउटलाइन है। प्री रिक्वेस्ट पढ़ेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ने के लिए बेसिकली पहले क्या क्या आना चाहिए, बैकग्राउंड, लिटिल बिट अबाउट बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन टू, जहाँ पर भी कंप्यूटर की बात आती है थ्रू आउट योर डिग्री प्रोग्राम, वहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं डेटा से। ठीक है, क्योंकि आपने इंट्रो टू आईटी में भी कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद फोर एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन पढ़ा होगा। तो जहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर की बात आ जाती है वहाँ पर बात आ जाती है अगेन डेटा की। ठीक है जी, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, तो करंट ट्रेंड्स एंड रिसर्चेस कौन कौन सी हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स पे। ठीक है, so this is the course scheme and the marks distribution for your semester. Assignments होंगी 2, इनकी 7 marks ऑक्यूपाई की जाएंगी, क्विजेस, मिड टर्म एंड फाइनल आपको ऑलरेडी पता है, एंड देन अ प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ओके। प्री रिक्वेस्ट, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए उसका पहले कुछ बैकग्राउंड, उसका कुछ प्री रिक्वेस्ट होना लाजमी होता है। ठीक है, तो सिमिलरली कंप्यूटर ग्राफिक्स को पढ़ने के लिए भी आपके पास कुछ प्री रिक्वेस्ट की नीड होती है। ठीक है, नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है कि ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है जी, तो fields involved in computer graphics are physics, mathematics, image processing और प्रोग्रामिंग स्किल आपके पास अगर पाइथन और मैटलैब में है तो दैट वुड बी अ लाइक बेनिफिट। देन कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल्स कौन से हैं, उनके अगर वो आपको आ रहे हैं तो उनके वो आपके लिए एडवांटेज है। यानी कि कौन से ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल, दैट वुड बी एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, या वीडियो को क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है फ्री, वो यानी कि डिफरेंट टाइप के जो भी एडोब की प्रोडक्ट्स हैं अगर वो आपको आ रही हैं तो दैट वुड बी एन एडवांटेज फॉर यू गाइस। ओके जी, बैकग्राउंड पे आते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी पता है मेरे पढ़ाने का जो वे है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, खास तौर पे थ्योरेटिकल लेक्चर्स को जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो इट्स बिट डिफरेंट। ठीक है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ मेंशन करती हूँ एंड देन उसके बैकएंड पे बहुत सारी लंबी स्टोरी होती है। ठीक है, एंड देन स्टोरी को एक्सप्लेन करते करते मैं टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्लियर है, तो इसीलिए ये सेमेस्टर भी ऐसा ही जाएगा कि कोई ना कोई लाइन होगी, कोई ना कोई स्टेटमेंट होगी जिस पे आप लोगों की और मेरी डिस्कशन चलेगी, और उस डिस्कशन के बाद जाके हम किसी ना किसी फाइनल मुद्दे पे या फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे कि बेसिकली व्हाट इज दैट। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर में भी मुझसे पढ़ा है, तो मेरा लेक्चर हमेशा डिस्कशन वाला ही रहता है, इन फिजिकल एज वेल एज इन ऑनलाइन। वो अलग बात है कि ऑनलाइन में लास्ट टाइम हमारे सिर्फ 8 लेक्चर थे, क्योंकि मिड टर्म से पहले तो हम सिर्फ फिजिकली जा रहे थे, तो इसीलिए उसमें फिर वो कम डिस्कशन होती थी। लेकिन क्योंकि अभी ये स्टार्टअप है तो एक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, एक सब्जेक्ट का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आई नीड यू पीपल सपोर्ट, मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और मुझे ये खामोशी बुत बन के बैठने वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ठीक है, डोंट वरी, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है सो व्हाट, क्या होगा रिकॉर्डिंग में, कुछ भी नहीं होगा, रिकॉर्ड होगा, लेक्चर होने दो, हु केयर्स। ठीक है, तो कौन सा हम कोई गलत बात तो कर नहीं रहे हैं कि आप लोग इतना जो है मतलब म्यूट करके बैठे हुए हो एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो अब मुझे जो है डिस्कशन वाला लेक्चर चाहिए आज खास तौर पे, क्योंकि इट इज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन, तो इसलिए मुझे मैं अकेले अकेले पढ़ाती रहूँ, दीवार को देखती रहूँ, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगी, तो आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइस। मोस्टली जो भी सारे के सारे बैठे हैं, आई थिंक 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो काइंडली आप सब जो है पार्टिसिपेट करें इन अवर डिस्कशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब आते हैं बैकग्राउंड क्या गिरा है, एन इमेज वर्थ 1000 वर्ड्स। इमेज क्या करता है, हर इमेज क्या है, वर्थ 1000 वर्ड्स। तो मुझे वन बाय वन अपनी माइक को अनम्यूट करके बताओ कि अकॉर्डिंग टू यू गाइस इसके बैकएंड पे क्या लॉजिक है, क्या मतलब, क्यों ये लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, या इसका क्या मतलब है। हेलो, मौजूद हैं?
जी अफशार बताएं। मैम किसका? इसका मतलब किधर था ध्यान तुम्हारा बेटा? मैम किसका? ओके मैं दोबारा पूछती हूँ, ठीक है? An image worth 1,000 words. What do you think according to you ये क्या है, इसका क्या मतलब है? मैम कोई भी जो इमेज होती है उसके लैंग्वेज मतलब उसके 100,000 मीनिंग हो सकते हैं। वो कुछ भी कह सकती है। कुछ भी कह सकती है मतलब? एक इमेज से हम हाँ बताओ बताओ। मतलब उस एक इमेज के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई मतलब हर जो देखने वाला है उसको अपनी नजरिए से देखेगा उस इमेज को। हर एक अपनी नजरिए से देखता है, हर इमेज के कुछ डिफरेंट मतलब हो सकते हैं। ठीक है, कोई और बताए बेटा? अफशार, थैंक यू। एनीवन एल्स? जी दानिश यस बताएं बेटा। An image worth 1,000 words. According to Yes, you, what is ma'am. this? इसके बैकएंड पे क्या मतलब लॉजिक है आपके मुताबिक? मैम इसमें ये भी हो सकते हैं ना कि जो एक इमेज होती है वो बहुत सारी चीजें डिफाइन कर देती है। कुछ जो हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो कुछ हम जब पीछे वर्डिंग लिखी होती है वो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता। तो जो कुछ इमेज होती है अगर उसको सही तरीके से समझाएं तो वो बहुत सारी चीजें क्लियर कर देती है। उसमें भी एक ये कह सकते हैं। बिल्कुल सही। और कोई बताए बेटा? आमिर खान। जैसा कि हाँ फैजान जी ने कहा अदील कि बोले। इमेज डिफाइन करती है बहुत सारी चीज़ों को। मैम इसी तरह इमेज डिफाइन करती है, अगर हम ग्राफिक्स में लें तो जैसे लोगो है, तो लोगो ब्रांड को डिफाइन करता है। फिर ब्रांड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं उन सबको एक लोगो डिफाइन कर देता है। जैसे हमारे बिल्कुल दिमाग में अगर कोई भी लोगो आता है किसी भी कंपनी का, तो वो हर चीज़ को डिफाइन कर देगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर स्टोरी बोर्ड होती है ग्राफिक्स के अंदर, तो कुछ वो स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं, तो एक जो इमेज बनाई जाती है उसके अंदर तकरीबन स्टोरी का एक पूरा पार्ट होता है। तो वो इस तरह से मैम ये काम करता है। ओके। एनीवन एल्स? ऐमन, आमिर, अनस, इकरा, जुनैद, लाइबा, लारिश, महजबीन, मरवा, बताएं बेटा। जी इकरा। मैम बताऊं मैं? जी जी बोले बोले मैम जुनैद। इमेज कोई भी बता दे। जी इकरा बोले। मैम इमेज का यही अदील ने जैसा कहा कि लोगो होता है, उसमें प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जाता, पर लोगों के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। इसी तरह के बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं जो दिखने में तो समझ नहीं आते, पर उनके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, बाकायदा उसे समझाया जाता है। तो मतलब हर पिक्चर्स का कोई ना कोई होता है कि इससे एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें पता ओके चलता ठीक है, है। या फिर उसके कुछ कहीं ना कहीं सेंटेंस। ओके जुनैद, आप क्या बोल रहे थे बेटा? जी मैम। मैम एक्चुअली जो हमारी इमेज होती है वो ये होती है कि वो स्टोरी या कोई मैसेज कन्वे कर रही होती है अपने यूजर्स तक। बिल्कुल और जब वो इस वर्ड्स की जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ ग्राफिकली फॉर्म में अपने मैसेज बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे शो ऑफ करवा सकती है, और जिसके थ्रू वो पूरी जो भी इसकी इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड भी कर सकता है इजीली, और स्टोरी अपने दिमाग में पूरी बना भी सकता है कि इस इमेज से हमें क्या स्टोरी मिल रही है और क्या मोटिव है इसका। अच्छा जी ठीक है सही। और कोई अपना इन्वॉल्वमेंट शो करना चाह रहा है क्लास में? हाँ ओके। तो जैसे कि आप सबने कहा कि एक इमेज सिर्फ एक इमेज नहीं होती है, उसके बैकएंड पे बहुत सारी लॉजिक्स होती हैं, बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। कुछ लोगों की बात हो गई या कुछ एक्सप्लेनेशन की बात हो गई। तो व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हेन वी आर स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, तो लिसनिंग जो है इतना पावर नहीं रखती जितना देखना पावर रखती है। क्योंकि हम जब कह रहे होते हैं कि भाई वीडियो अगर कोई किसी शो की शो करवा दें तो वो ज्यादा इम्पैक्ट डालती है एज कम्पेयर टू द ऑडियो, ठीक है?
सिमिलरली अगर मैं ये आपके पास आगे कोई स्लाइड शो ना करूं, ठीक है, कुछ भी शो ना किया जाए और मैं सिर्फ बोलती रहूं, मेरा ऑडियो सिर्फ आपके पास आए, तो क्या आपको उस लेवल पे इंटरेस्ट डेवलप होगा? क्या आपको उस लेवल पे समझ में आएगा जिस लेवल पे अभी आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको कुछ नजर तो आएगा नहीं। आपने सिर्फ हैंड्स फ्री लगाई, आपने मोबाइल या लैपटॉप या जो भी है उसको साइड पे रख के आप बैठ गए, क्योंकि आपको स्क्रीन देखने की कोई नीड ही नहीं पड़ी, आपका एक माहौल क्रिएट ही नहीं हो रहा क्लास का, ठीक है। सिर्फ ऑडियो है, तो वो ऑडियो आप कहीं पे लेटे भी सुन सकते हो, चलते फिरते भी सुन सकते हो, टीवी देखते हुए भी सुन सकते हो। तो दैट मीन्स के जो आपका क्या कहते हैं कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगी तब डेफिनेटली वो चीज वैसे समझ में नहीं आएगी जैसे कि कंसंट्रेशन करके बैठ के समझने में आती है। क्लियर है? समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है। तो अगेन एक इमेज अगर है तो बेटा अगर मैं आपको वर्बली बताऊं कि भाई मैंने एक सीन देखा, वहां पे पहाड़ियां थी, वहां पर जो है सूरज था, वहां पर नदी थी, एंड देन वहां पर जो है अच्छा सा ग्रीनिश ट्री था, एंड बहुत प्यारी सी एक जो है हट था वहां पर, एंड देन जो है ग्रास थी। तो यानी कि एक सीन, अच्छा मौसम वहां का उस वक्त बहुत प्यारा था, लाइक बादल थे, लाइक हल्की हल्की सी बूंदाबांदी होने वाली थी, लेकिन उस वक्त सूरज जो है खत्म होने की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो एक ये नजारा जो मैंने बताया है उसको आप इमेजिनेशन करोगे, वो इमेजिनेशन हर एक की डिफरेंट पर्सपेक्टिव में जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस सीन की पिक्चर कैप्चर करके आपको दिखा दूं तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ डिफरेंट कि भाई हाँ ये इस तरीके से था, ठीक है। अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। हर एक तस्वीर के बैक एंड पे कोई ना कोई स्टोरी होती है, हर तस्वीर किसी न किसी सिनेरियो पे होती है। कोई आपने चलते फिरते तस्वीर कैप्चर कर ली, आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग का अगर कोई चीज नोट डाउन करनी होती है तो हम उसे लिखते नहीं है, हम उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं। आपके डेली रूटीन में ये है प्रैक्टिस कि अगर आपको कोई एड्रेस नोट करनी हो, आपको कोई अकाउंट नंबर नोट करना हो, आप उसको लिखते नहीं हो, आप जस्ट उसकी पिक्चर कैप्चर कर लेते हो। क्यों करते हैं? क्योंकि वी हैव कैमरा एक्सेसिबल इन आवर हैंड एवरी टाइम, ठीक है। एंड सिमिलरली हमारे पास जो है आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इन हो चुकी है, लाइक इट इज पेनिट्रेटेड इन आवर लाइफ। यस लारेश बोले बेटा। जी मैम, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में लोगोस जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो वो भी इसी तरह की एग्जांपल दे रहे होते हैं। जैसे म्यूज़िक की हो गई, म्यूज़िक का लोगो जो होता है वो एक दूर से ही हमें दिख रहा होता है एप्लीकेशन में कि ये म्यूज़िक का लोगो है या म्यूज़िक की एप्लीकेशन है, इससे हम म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे लोगोस हैं जो हमें दूर से ही पता चल जाते हैं कि ये इस चीज़ की एप्लीकेशन है। या जैसे फंक्शंस के बटन होते हैं म्यूजिक प्लेयर के अंदर, नेक्स्ट का, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, इस तरह से ये हमें दूर से ही पता चल जाते हैं कि इनके क्या फंक्शंस हैं। तो इमेजेस बिल्कुल, इस तरह से। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास जो बटन्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, एक पिक्चर होती है ना, हमें उनको पढ़ने की नीड नहीं पड़ती कि इस पे हम हॉवर करें, देखें प्ले लिख के आ रहा है तो फिर हम इसको प्ले करें। नो, हमें पता है कि भाई अगर जो है ट्रायंगल टाइप का लेकिन ट्रायंगल टाइप का कोई शेप हो तो वो क्या है, वो हमारा प्ले का बटन है, ठीक है। और हम डायरेक्टली जाके उस पर अपनी प्रोडक्ट वीडियो को या ऑडियो को प्ले कर रहे हैं इन अवर म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीजें किससे कंसर्न होती हैं? आपकी ग्राफिक्स से। जहां पर भी पिक्चर की बात आ जाए वो आपकी ग्राफिक्स से कनेक्टेड होती है, ठीक है जी। हाँ ओके। अच्छा, सेकंड थिंग, एक इमेज अगर आपको ऐसे मैसेज दे रही होती है तो उसके बैक एंड पे अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बहुत होते हैं। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं कि आपकी एक तस्वीर है जो कि आपने कैप्चर की है, तो उसके बैक एंड पे बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, बहुत सारा मैथमेटिकल मवाद होता है जो कि हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो बैक एंड पे हमारा कंप्यूटर विजन, हमें इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स की आपस में, कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या कर रहा होता है, हमें फ्रंट पे शो करवा रहा होता है, लेकिन बैकएंड पे इमेज प्रोसेसिंग अपना सारा काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बैकएंड पे, उसके बैकएंड पे जो 1000 लाइनों का कोड होता है वो हमें नहीं पता होता, लेकिन पिक्चर कंटेंट्स, ठीक है।
जब हमने अगर आप एक सेल्फी की डेरिवेशन बैठ के करें कि हाउ टू सेल्फी कैप्चर होने के वक्त उनमें कौन कौन से एल्गोरिथम्स जो है अप्लाई हो रहे हैं, कौन कौन सी डेरिवेशन अप्लाई हो रही हैं, तो यू विल सी कि एटलीस्ट 3 पेजेस तक वो चली जाएगी। और फिर आप कहोगे कि हमने तौबा कर ली, आइंदा हम कभी सेल्फी नहीं कैप्चर करेंगे। इतनी बड़ी उसकी डेरिवेशन होती है। ठीक है जी। अगर आपने एडवांस कंप्यूटर विजन या एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको कहीं पे पढ़ने का मौका मिला और जहाँ पे प्रैक्टिकल टास्क प्रैक्टिकल लैब भी हो, तो वहां पर आप ये लोग ये काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आते हैं डेटा पर। डेटा क्या है बेटा? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। हम हमेशा से कहते हैं कि कोई भी रॉ फैक्ट एंड फिगर हो तो उसको हम कहते हैं डेटा, यानी कि एनी रॉ फैक्ट एंड फिगर इज नोन एज अ डेटा। ठीक है। अब बात आती है एनी। एनी का मतलब क्या है? कोई भी पिक्चर, टेबल, इमेज, ग्राफ, कुछ भी, वो भी हमारा डेटा ही कंसीडर किया जाएगा। एक पिक्चर है ना, अगर आप उसको एज ए पिक्चर तो कंसीडर करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये तस्वीर है, लेकिन हम पिक्चर बेस्ड भी हमारे पास डेटा होता है ना। ठीक है। तो एनी का मतलब कि कोई भी चीज हो सकती है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर में तस्वीरें हो सकती हैं, जैसे आपको पता होगा डिफरेंट जो क्राइम केसेस होते हैं तो उनकी जो सस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक एक छोटे छोटे जरिए से भी की जाती है, क्योंकि हर एक चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। हर एक चीज एक डेटा में कंसीडर की जाती है। ठीक है जी। तो डेटा कैन बी अ लीनियर और नॉन लीनियर। हम कह रहे हैं कि डेटा जो है लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। फिलहाल इसको इधर ही स्किप करो और ये मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? ये कैसा डेटा है बेटा? देखें इस डेटा को और फिर मुझे बताएं। लीनियर है या नॉन लीनियर है? मैम लीनियर है। अच्छा, लीनियर डेटा की डेफिनेशन किसी को आती है बेटा? नॉन लीनियर मैम की लीनियर को इस तरह कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन में जा लीनियर इसको इस तरह कह सकते हैं, किस स्ट्रेट तरह? लाइन में जा रही हो, जी जुनेद, बोले बोले। स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, वन डायमेंशन हो तो आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी जुनेद जी बोले। यही अच्छा, वन मैम, डायमेंशन तो जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन में कोई डेटा जाता है। जी जी जी। अब बात की जुनेद ने कि वन डायमेंशन में डेटा हो। अब मुझे बताएं कि ये जो डेटा मैंने अभी शो किया है, क्या ये वन डायमेंशन में है? इसकी क्या सिंगल डायमेंशन है? जी लारेश बोलें। मिस, ये लीनियर डेटा की मतलब है कि सीक्वेंशियल डेटा हो, मतलब डेटा सीक्वेंस में हो। अब वो किस तरह से भी सीक्वेंस में हो सकता है। जैसे ये सीक्वेंस में हो। हमने ओके। जैसे यहाँ पे नाम वगैरह सीक्वेंस, यहाँ पे नंबरिंग के सीक्वेंस में। ठीक है सर मैम, मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा जिसके आए वो टॉप पे, फिर सेकंड नंबर पे, फिर इस तरह से नीचे जा रहा है। तो किसी तरह के भी सीक्वेंस में हो डेटा, उसे हम लीनियर डेटा कहते हैं। अच्छा चलो, इस पे फिर मैं 1 मिनट के बाद में आती हूँ, पहले इसको थोड़ा सा कवर अप करवा दें। अच्छा जी, चलें। डेटा कैन बी लीनियर एंड और नॉन लीनियर। इस बात से तो मुत्तफिक हो ना आप सब कि डेटा हमारे पास या तो लीनियर हो सकता है या फिर नॉन लीनियर हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, ये बात हम सब ने एग्री की कि हाँ भाई, डेटा लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। लीनियर हैविंग सिंगल डायमेंशन टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। लीनियर की अब डेफिनेशन पे आते हैं कि लीनियर क्या है? हैविंग सिंगल डायमेंशन टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। लीनियर के पास एक सिंगल डायमेंशन होती है किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। नॉन लीनियर क्या है? नॉन लीनियर इज
having more than one dimension to visualize linear information. लीनियर डेटा क्या है कि किसी एक डायमेंशन हो जिसमें आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और नॉन लीनियर क्या है? having more than one dimension to visualize linear information, ठीक है। एक से ज्यादा डायमेंशन हो किसकी? डेटा को विजुलाइज करने की, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्या? नॉन लीनियर। फॉर एग्जाम्पल इसकी सेकंड डेफिनेशन नॉन लीनियर की क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर डेटा। बेटा बात करते हैं कि ये डेटा आप सबने कहा कि क्या है? लीनियर है, ठीक है। दिस इज अ लीनियर डेटा। दिस डेटा इज अ लीनियर। लीनियर क्यों है? क्योंकि ये एक सिंगल डायमेंशन है, सिंगल वे है टू रिप्रेजेंट सिंगल डेटा, ठीक है। लेकिन हमने नॉन लीनियर की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि हैविंग मोर देन वन डायमेंशन टू विजुलाइज। जब विजुलाइज की बात आ गई समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्राफिकल होगा, ठीक है। विजुलाइज मतलब देखना। देखने की जब बात आ जाती है तो देखते हैं हम किसको? ऐसी चीज को जो कि फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है, जो कि हमें फिजिकली नजर आए। प्रेजेंट नहीं मतलब जो कि देखने वाली चीज हो, जो कि हमारी आंखों को कुछ चेंजेबल नजर आए, तब हम कहते हैं कि दिस इज एन आई कैचिंग थिंग, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर डेटा, यानी कि लीनियर डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, दैट इज नोन एज अ नॉन लीनियर, ठीक है। अब बात आते हैं भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके दिमाग में क्या आया? कि कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी इन अ सेंस व्हाट? ग्राफ होगा या कोई चार्ट होगा या कोई पाई चार्ट होगा जिसके थ्रू आपका जो है डेटा रिप्रेजेंट होगा। ये अगर आपके जहन में आया तो ये गलत आया है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि डेटा हमेशा आपका या कोई भी शो चीज करनी हो आपको तो वो हमेशा किसी न किसी ग्राफ में शो करनी हो। नो, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं कि डेटा को शो करने के। ग्राफिकली पिक्चर में भी हमारे पास डेटा शो हो सकता है। पिक्चर इज नॉट अ ग्राफ, ग्राफ इज नॉट अ पिक्चर, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आए तो दैट मीन्स एनीथिंग, इमेज, ग्राफ और चार्ट, कुछ भी। सिर्फ ग्राफ या चार्ट आपकी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट फिजिकली नहीं कर सकते, ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। जी लारेश, आपका हैंड रेज है बेटा, कोई सवाल है? स्क्रीन शो हो रही है बेटा आप लोगों को? यस मैम। ओके जी। आई डोंट नो, बीच में आई थिंक मेरी इंटरनेट का इशू हो गया था शायद, तो इट वेंट ड्रॉप्ड। ओके जी। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी, कुछ भी हो सकता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। आपकी जो है एनीथिंग मीन्स it could be a image, it could be a graph, it could be a chart, ठीक है। तो यानी कि जब हम ग्राफिक विजुलाइज की बात करें तब हमारे पास आ जाती है ग्राफिक्स, और जब ग्राफिक्स की बात करें तब हमारे पास आ जाती है कोई ना कोई इमेज, यानी कि समथिंग टू शो, यानी कि कुछ चेंजेबल थिंग्स होंगी जो कि हमारी आई कैचिंग होगी, तब हम जाके कहेंगे कि दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अ विजुअलाइजेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। क्योंकि उसके अलावा तो हमारे लिए सारा टेक्सचर नॉर्मल होना चाहिए ना, ठीक है। सारा टेक्सचर नॉर्मल रहेगा, लेकिन जब हम विजुलाइज की बात करेंगे तब हमारे पास टेक्सचर क्या होगा? डिफरेंट शो होगा। समझ आ रही है बात बेटा? ओके जी।
तो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा जी, अब ये डेटा है जो कि हम कह रहे हैं कि लीनियर डेटा है, ठीक है। अब लीनियर डेटा में आपको अगर कोई एनालिसिस करनी हो तो आप कैसे करेंगे? इस डेटा को देखते हुए आपको क्या समझ में आता है? थोड़ा सा फोकस करें, 3-4 मिनट इसको देखें, तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ, ये एक डिफरेंट है, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो फिर आपको इसका आइडिया होगा और फिर आप इस डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? प्लीज़ फोकस ऑन दिस डेटा एंड फिर मुझे बताएँ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, इसमें कौन-सी एनालिसिस आपने की है? जी, जी मैम। लारेश, बोलें। मैम इसमें देखें जिसने मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा नंबर लिए, हुँ। और इसके अलावा हम इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ग्राफ्स अगर इस पे हम अप्लाई करेंगे जैसे एक्सेल पे करते हैं, तो ये हमें पूरा विजुअलाइजेशन में डेटा दिखा देगा जो हमारा नॉन लीनियर डेटा होगा, और ये हमारा लीनियर डेटा। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही कि कैसे हम आप इसको विजुअलाइज़ कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये नॉन लीनियर डेटा नहीं है, ये लीनियर डेटा है। तो लीनियर डेटा को समझने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए आपको थोड़ा-सा वक़्त लग रहा है, ठीक है? और आप इसको एनालाइज़ आप लोगों ने किया है, इसमें क्या डिफ़रेंस है? मतलब इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें एनालाइज़ करने की नीड है, हमें देखने की नीड है? जी सर, जी मैम, इसमें जिसने ज़्यादा हुँ, हुँ, बोलें, फिजिक्स में बोलें, सबसे बोलें। कम लिए, जिसने मैथमेटिक्स में ज़्यादा नंबर लिए उसने फिजिक्स में सबसे कम नंबर लिए, और जिसने मैथमेटिक्स में सबसे कम लिए उसने फिजिक्स में सबसे ज़्यादा बिल्कुल, लिए। 110% सही कहा आपने। यही चीज़ थी जो कि मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी। ठीक है जी, अब आते हैं इसकी विजुअलाइज़ेशन पे। उस डेटा को देख के, एक-एक की मार्क्स को देख के 2 ढाई मिनट लगा के फिर हमें पता चला, ठीक है? लेकिन व्हेन वी कम हियर, तो यहाँ पे देखें क्या है? भई मैथमेटिक्स रेड से शो हो रहा है, फिज़िक्स ब्लू से शो हो रहा है। अब हम ब्लू और रेड की जो इंटेंसिटी है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होने की उसको देखेंगे, कि ब्लू जो है सबसे कम कहाँ पर है? साहिल पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अनम पर है। और जो रेड है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? साहिल पे है, और सबसे कम कहाँ पर है? अनम के पास है। तो यानी कि ये एक चीज़ हुई कि भई दीज़ थिंग्स बोथ आर लाइक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जिसने जिसने मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, उसने फिज़िक्स में सबसे कम लिए हैं। जिसने फिज़िक्स में टॉप किया है, उसने मैथ्स में सबसे कम मार्क्स लिए हैं। ठीक है? ये चीज़ विजुअलाइज़ेशन के वक़्त हमें कोई आधा सेकंड लगा होगा या 1 सेकंड लगा होगा मैक्सिमम समझने के लिए, ठीक है? लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डेटा, तो यहाँ पर हमें एक-एक की मार्क्स को पहले हमने देखा, पहले ऑब्जर्व किया कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? उसके बाद जाके हमें पता चला। So this is the difference between a visualized data and a linear data. Yes, आदिल आपको कुछ कहना है बेटा? नो मैम। ओके, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई? तो ये जो विजुअलाइज़ेशन हो रही है, ये विजुअलाइज़ेशन कहाँ से हो रही है? This visualization purely depends where? On your graphics. ठीक है? समझ आ रही है बात? ओके जी। कंप्यूटर एंड मैं एक कंप्यूटर सवाल जी, जुनैद बोलें। मैम, जैसे कि आपने चार्ट में कहा कि यहाँ पे मल्टी मल्टी डायमेंशनल लीनियर्स होती है ना, यही कहा था ना? क्या चार्ट में क्या कहा था और बेटा? और जो वो होगा सिंगल लीनियर, उसके अंदर हमारे पास वन डायमेंशन होगी, तो हम जब इसको कन्वर्ट
समझ में नहीं आ रहा जुनैद, आपका आवाज बहुत जो स्क्रैचेस में आ रहा है ऑफिशियल बेटा। इस स्लाइड को आपने चार्ट देखा ना, तो ये ग्राफिकली है, तो उसके अंदर तो ज्यादा डायमेंशंस होगी एक से ज्यादा। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली, ड्रॉप ऑफ हो रही है, बहुत स्क्रैचेस में आ रही है। अब आ रही है? जी जी हाँ बोले, अब आ रही तक आ रही है, उसके बाद जब बोल रहे हो ना तो वो स्क्रैच में जा रही है। मैम अब आ रही है? जी 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 बोले बोले बोले।